मैं आज इमनाबाद में था। कदीम जरनेली सड़क पर वाक़ एक अहम शहर जो आज इस राबते से कटने के बाद अपनी अहमियत खो चुका है। मैं यहाँ पर खड़ा माजी में धुंधलके में गुम कुछ आसार देखने के लिए आया हूँ। तो मैंने सुना था लोधी मस्जिद के बारे में। एमनाबाद की पुरानी मस्जिद किस तरफ है, काफ़ी लोगों से पूछा लेकिन किसी को भी अपने आसार कदीमा के मतलब खबर नहीं थी। खैर किसी तरीके से मैंने इसका खुरा लगा ही लिया। शहर से दूर एक जगह पर मस्जिद नज़र आई। मस्जिद क्या थी, एक गुंबद वाली तन्हा तन्हा सी बेरौनक सी। रास्ता जो कभी पक्का रहा होगा अब तो उसे रास्ता कहना भी रास्ते की तौहीन होगी। और बारिश में चलने फिरने से, कीचड़ के जानवरों के गुजरने से रास्ता ख़त्म हो चुका। तो अब चूँकि आबादी इस तरफ हो चुकी है ज़्यादा, तो इलाके के लोगों ने यहाँ पर कब्रिस्तान भी बना लिया है। और ये जो 10 एकड़ पर मुश्तमिल लोधी मस्जिद हुआ करती थी यहाँ पर, वो अब आप देख रहे हैं ज़री ज़मीन में तब्दील हो चुकी है। लोगों ने इसके साथ ही ये कुछ पुराने खंडरात भी हैं, या पता नहीं शायद मस्जिद का हिस्सा होंगे या कुछ और चीज़, हमें इसके बारे में। यहाँ ना एक तालाब था वज़ू खाने के लिए ना, ये उसकी बाक़ियात हैं। ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है इस बारे में। तो ये सामने चीज़ नजर आई है, ये ना एक उन्होंने वज़ू करने के लिए कह लें या पानी पीने के लिए इंतज़ाम जो थे ना, एक नाला इसको सैराब करता था, दरिया नहर से ना इस तरफ लेके आए थे जिसका पानी यहाँ जमा होता था। तो आज आप इसकी हालत अगर देखें तो जिस तरह खंडर होता है ना, खंडर की भी कोई शक्ल होती है, इसकी वो भी शक्ल बाकी नहीं रही अब। अच्छा, ये आप देखें, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ सामने कि इसको अब मस्जिद को जाने का अगर कोई विजिटर यहाँ इसको विजिट करने भी आए ना तो उसको शर्मिंदगी उठाना लगी कि यहाँ इसके लिए जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि रास्ता ताकतवर जो बाअसर अफराद होते हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब यहाँ किसी ज़माने में अगर सुरीली आवाज़ में तिलावत होती थी, पुरसोज अजान की आवाज़ सुनाई देती थी, नमाज अदा करते थे, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ अब अगर आप इसके हाथे में देखें तो यहाँ मौजूदा इस वक्त गंदम के कटाई का मौसम है। तो ये गंदम किसी ने, कब्ज़ा माफिया ने मिली भगत से सरकार की विरसे पे अपना कब्ज़ा जमा के गंदम उगाई हुई है। तो लिहाजा अब आपको नमाजियों की जगह यहाँ पर अनाज ही अनाज मिलेगा। वैसे भी एमनाबाद सर जी पुराना कस्बा है, हमने तारीख थोड़ी सी पढ़ी है, गुरुद्वारे भी यहाँ 2-3 मौजूद है। अच्छा, मैं अगर साहब इधर दिखाएं ना कि ये सारा जो चौहड़ नुमा मंजर पेश कर रहा है ना, बड़ा वसी और रीज, जिसको पंजाबी जो छप्पड़ कहते हैं ऐसी, ये भी इसी का हिस्सा है। ईंटें भी आप देख सकते हैं, ये देखें, ये भी इसी मस्जिद का हिस्सा है। क्योंकि ये 10 एकड़ पर मुहित थी, तो जिस पर कब्जा हो सका वो कब्जा हो चुका है, जिधर नहीं थी चल सकी उधर कुदरती तौर पर जोहड़ बन चुका है। वैसे हो सकता है 10 एकड़ में इसका ज़्यादा एरिया शामिल हो। एमनाबाद तारीखी, मैं बात कर रहा था कि एमनाबाद में तारीखी मुकामात काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी हम उधर से गुरुद्वारा से होके आए हैं। सिख जो यात्री हैं वो दूसरे मुल्क से आए हुए थे, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन ये मस्जिद का हाल देख लें आप, जाने के लिए रास्ता भी है ना वो नहीं है। ये हमारा कौमी वैसे आदत ही बन गई है कि हमने अपने जो विरसे हैं ना उसकी हिफाजत करनी नहीं है। ये थोड़ा सा काम बस थोड़ा सा नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये देखें ना, किसी ने मसल्ला वगैरह भी यहाँ बिछा दिया कि चलो निशानी तो रहे ना कि ये मस्जिद है। और यहाँ लव करने वाले जो लव बर्ड्स हैं उन्होंने भी किसी तरीके अपना इजहार किया हुआ है। नहीं, लव अल्लाह लिखा हुआ है, आपने गौर से अच्छा, नहीं वो अब्दुल्ला और फलाना ढींगा भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा, बहरहाल ये मस्जिद के बारे में, ये बहलोल लोधी जो है ना, मैंने सुना है सर, पढ़ा भी है कि 1489 को दुनिया से जब रुखसत हुआ है ना, तो ये तमीर उसी ने करवाई थी। ये नाहल उसके जानशीनों की वजह से कुछ सालों के बाद लोधी दौर जब ख़त्म हुआ है ना, और इब्राहिम लोधी को पानीपत के मुकाम पर जब शिकस्त हुई है, तो ये 15वीं सदी कह लें, उसमें इस मस्जिद की तमीर हुई है। एमनाबाद चूँकि पहले इसका नाम सैदपुर था, तो लोधी ने इसका नाम एमनाबाद रखा था।
फिर हुमायूं के दौर में, सॉरी, इसका नाम जो है ना वो इब्नाबाद रखा गया। ये एक यादगार भी है जी। महफूज अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने तो इसको महफूज जो है ना वो करार दे दिया गया है। और जितनी को महफूज है सर वो आप दिखा दें चारों तरफ से, ये कितना का कौमी विरसा महफूज है। गैरों के तो बड़े महफूज हैं, आप देखा है सिक्योरिटी कितनी है उधर, और यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ईंटें तक भी लोग उखाड़ कर ले गए हैं। गैर क्या, सारा विरसा ही हमारे मुल्क का है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। अंदर से भी ज़रा देख लें इसको। चलें, थोड़ी सी रेनोवेशन तो हुई है इसकी, ईंटों वगैरह की भराई जो है ना वो की हुई है इन्होंने। अच्छा, आप अगर यहाँ से किसी को पूछे ना कि बहलोल तो आपको कोई नहीं बताया कि बहलोल मस्जिद या लोधी मस्जिद कौन सी है, क्योंकि इसके कई नाम मशहूर हैं। इसको मस्जिद वजीर खान भी सर कहते हैं, एक इसके बारे में ये भी मशहूर है। अच्छा। और दूसरा शाही मस्जिद, जिस तरह एक लाहौर में है ना बादशाही मस्जिद, इसको शाही मस्जिद का नाम भी किसी ने वैसे तो दिया हम रास्ते में पूछ के आए हैं, किसी को पता ही नहीं था बेचारे को। एक दो हमें बुजुर्ग मिला है। आप ऊपर देख लें कैसे खूबसूरत डिजाइन जो है ना। किसी वक्त ये होंगे, इसकी रंगो रौनक थी। ये तो बाहर में वो चिकनी मिट्टी टाइप जो होता है ना, उस तरह की इसको लिपाई करके जान छिड़वाई गई है किसी तरीके ना, जनाब इसको इस तरह रहने दो। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ाम विजिटर के लिए ऐसा करे कि कोई दूर से देखने आए, यहाँ पे थोड़ा सा सिलसिला जो है ना वो शुरू होना चाहिए। ठीक है, कोई रास्ता इसके लिए एक तो होना चाहिए, पानी वगैरह बंदोबस्त होना चाहिए, वो प्रॉपर कोई बंदा इधर हो। अगर इसको विरसे को विरसा समझा आपने, और अगर नहीं समझा तो फिर जिस तरह के इसके हालात नज़र आ रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। बाहर से भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा कोशिश की है, बाकी जो इसकी तामीरी जो है ना वो डिज़ाइन है वो पूरा नहीं मुकम्मल हो सका। जवानों ने इसको इधर ही छोड़ दिया हुआ है। अच्छा, एक और है, इसके दरवाजे आप देखें ना, मेहराबी हैं तीनों, ठीक है ना, यानी एक ही डिज़ाइन के, लेकिन ये बड़ा मेहराबी दरवाज़ा है, इसको इंटरेस्ट के लिए ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी खूबसूरती अपने वक्त में काफ़ी हो गई है। देखें ना, ये उस वक्त में ना रंग वाला पेंट इस्तेमाल होता था, सीमेंट वगैरह, थोड़ी सी उसकी शक्ल बाकी है अभी। ये उसकी डिज़ाइनिंग की होगी 15वीं सदी में, जो उस ज़माने में होगी, लेकिन वो अब बाकी नहीं रही। बहरहाल आखिरी आपसे यही कहेंगे कि ये एक दिल को भी उदास करने वाला एक मंजर है कि अल्लाह का घर बेरौनक बेआबाद है, और मुकामी लोगों ने भी अपने तौर पे इसको आबाद करने की कोशिश नहीं की, उल्टा यहाँ पर अपना दुनियावी तमा की खातर कब्ज़ा कर लिया है, जो कि बिल्कुल भी एक बाज़ के लिए और मुहिब्बे वतन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, बल्कि अफसोस की बात है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए अपना चैनल, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।